अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर बाजवा अपने एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो बस ये सुबह का टाइम था और मैं जो है आज 2 गाँव में गई थी। तो ये मैं अपने गाँव से निकल रही हूँ और जो है आज मैं एक तो गोपांग कम्युनिटी का जो गाँव है जाफ़र गोपांग वहाँ जा रही हूँ और एक जो है वहाँ वसायों का गाँव है अल्लाह वसायों कुब्बर। तो ये हमारे खजूरों के बागात हैं जो कि हमारे गाँव के रोड के साथ दोनों तरफ हैं। तो ये हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये तकरीबन हमारे गांव का ही रोड है जो कि मेहरान हाईवे के साथ लगता है। ये जो गांव है ये मेरे गांव का जो रोड है इसके साथ ही एक भट्टी बनी हुई है जो कि लेफ़्ट साइड पे उल्टे हाथ की तरफ ये भट्टी है। ये मेरे हस्बैंड है उनके मामू की भट्टी है जिसमें ईंटें वगैरह बनती हैं। ये मिट्टी वगैरह का जो ढेर लगा हुआ है इससे जो है मज़दूर ईंटें बनाते हैं और कुछ उन्होंने मशीन वगैरह भी ली हुई है। सीधे हाथ पर जो है एक फार्म बन रहा है मुर्गियों का जिसमें मुर्गियाँ जो है शायद 40 डेज़ में जो है वो बड़ी हो जाती हैं और फिर वो सेल होती हैं फार्मी मुर्गियाँ ना। तो अब जो है मैंने रास्ते की वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये हम जाफ़र गोपांग कम्युनिटी है वहाँ पर गांव में जो है इंटर हो चुकी हैं। बस ये जैसे इंटर होती हैं तो आपको भी अंदाज़ा है इस गांव के हालात का कि तकरीबन कच्चे घर और टूटे हुए घर जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। इस गांव की जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना गरीब तो बहुत ज़्यादा हैं पर ये है कि जो लोग हैं उन्होंने छोटे छोटे से बिजनेसेस किए हुए हैं। अगर कोई औरत है तो उसने भी कोई दुकान खोली हुई है और ताकि मांगना ना पड़े ना। तो गरीब हैं बट वो कोशिश ये करते हैं कि हम क्यों ना छोटे छोटे कारोबार कर लें। तो गांव हालांकि तकरीबन 250 से 300 घर पे है बना हुआ है और कच्चे घर हैं तकरीबन, पर फिर भी यहाँ पर जो है तकरीबन तकरीबन 10 से 15 दुकानें जो हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं। ये मैंने सोचा क्यों ना आपको एक गांव का घर दिखाऊं। तो ये गांव का एक घर है। उसके बाद जो है मैं आपको एक औरत है उनकी व्यूज़ दिखाती हूँ कि आजकल गर्मी में औरतों का और लोगों का यहाँ पर क्या हाल है क्योंकि इस गांव में लाइट नहीं है। गर्मी आ ॾाढी सकून ई कोन्हे को रात बि रात आहे ॾींहुं बि ॾींहुं रात जो बि सकून कोन्हे। बच्चनि सां गुज़ारो निंड कयूं नंढा नंढा ॿार ॾिसे थी तंग करे था छॾनि निंड ई कोन था करणु ॾियनि। सहूलियत सफ़ा बि न आहे। वॾी कोशिशि कई आहे बिजली जी बिजली थिए ई कान थी त लॻे ई कोन थी न गैस न बिजली। पर गैस खां अलावा बि अञा होॾो होॾो पट सट कर वञनि था ॿार मेड़े करे अचनि था काठियूं छेड़ा। बाक़ी ये गैस जो तो कुछ भी हाल ही ना है। सफ़ा ईअं गर्मी में लॻा पिया आहियूं ॾाढा परेशान लॻा पिया आहियूं। तव्हां छा चाहियो था? तव्हांखे असां छा चऊं था त ॿियो न असांजी मदद करनि त माना ॿियो न सोलर हुजे या को पंखा धका हुजनि बैटरियूं ॿियो न थोरो घणो सपोर्ट करनि न। हाणे ॾींहं जो त थोरो घणो करे था वञूं राति जो नंढा के ॿारनि त सकून ई नथा करणु वेहूं ई कोन था। बसि ईअं फतकी फतकी ओॾे तड़करा ॿारनि खे ओॾे कराइण राति जो छा। ठीक है। तो ये औरत बता रही थी कि उनके घर में लाइट नहीं होती तो सारी रात जो है वो जागती हैं और उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं गर्मी की वजह से माओं को जागना पड़ता है। मैं रास्ते से वापस आ रही थी अल्लाह वसाया कुब्बर जा रही थी तो रास्ते में मुझे ये एक ट्यूबवेल नज़र आया जो कि चल रहा है ट्रैक्टर की मदद से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को ये शूट दिखाऊं कि ये किस तरह चलते हैं ट्रैक्टर की मदद से जो ट्यूबवेल है। और ये मैंने खुद भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा था क्योंकि मैंने सोलर वाले ट्यूबवेल देखे हुए हैं, ट्रैक्टर वाले भी मैंने देखे हैं छोटे होते मैंने पंजाब मुल्तान में देखे थे अपनी अम्मी के गांव में। पर वो जो था वो इस तरह का नहीं था, वो थोड़ा सा पट्टे वगैरह होती हैं उस टाइप का चलता था। और ये जो है छोटा सा एक पुल बना हुआ है ऊपर से रोड जा रहा है और ये जो पानी है इससे ज़मीनों को पानी लग रहा है। ये एक ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल का जो पानी होता है ना वो बहुत ठंडा होता है। गर्मी आपको जितनी शदीद गर्मी हो तो जो ये पानी है वो आपको आपकी गर्मी ख़त्म कर देता है अगर आप इसमें नहाएं ना। तो ये ज़मीनों को पानी दे रहे हैं और डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस आपको वैसे ही पता है कि कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। तो आजकल जो ज़िम्मेदारों के लिए है वो बहुत ही मुश्किलात हैं क्योंकि बचत इतनी है नहीं। अब ये देखें ये एक छोटी सी नहर से ज़मीन को पानी जा रहा है। इस तरह ही जो ज़मीनें होती हैं ना वो इसी तरह इनको पानी जो है वो जाता है। तो मैंने सोचा रास्ते में क्यों ना रुक कर मैं थोड़ी सी ये शूटिंग करूं और अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि गांव में जो ज़मीनें होती हैं उनको किस तरह पानी दिया जाता है। पानी तो दिया बट महंगाई के साथ साथ जो है ना बचत बहुत कम होती है आजकल ज़िम्मेदारों की। अब ये जो गाँव है ये मैं अल्लाह फसाया कुब्बर है गाँव, वहाँ पर जो है मैं इंटर हो रही हूँ। ये गाँव का थोड़ा अंदर का मंज़र है, सामने मस्जिद थी और ये सीधे हाथ की तरफ जो है अब एक स्कूल आ रहा है। इस गांव में स्कूल है, यहाँ की ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर फिर भी आपको थोड़े लोग जो है ना वो पढ़े लिखे मिलेंगे, बट जहाँ जाफ़र गोपांग कम्युनिटी है वहाँ पर जो है वो आपको पढ़े लिखे लोग एक भी नहीं मिलेंगे। इस गांव में भी तकरीबन 200-250 घर हैं जिसमें ज़्यादा फैमिलीज़ कुब्बर की हैं, बाकी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि पंजाबी फैमिलीज़ हैं। बट तकरीबन 200 प्लस जो है वो सारी सिंधी फैमिलीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, मेहमान नवाज़ लोग हैं। कल्चरली और वैसे भी यहाँ के सिंध के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं। आप कभी भी जब सिंध में आएँ आप किसी चाहे वो जितना भी गरीब होगा पर वो आपको इज़्ज़त बहुत देगा। तो ये देखें मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक गाँव के घरों की थोड़ी सी शूटिंग करूँ किस तरह। ये देखें छोटी छोटी दीवारें हैं और साथ साथ घर हैं, ये इनकी किचन है।
जिसको हम बावर्ची खाना भी कहते हैं। ये बस 1, 2 और ये 3, 4 मैंने आपको इस टाइम चलते-चलते जो है वो आपको किचन दिखा दिए। इन गाँवों की देखें घरों में कोई दीवारें वगैरह नहीं है, बस इन्होंने जो है वो लकड़ियाँ वगैरह देकर अपनी जो है वो साइडें बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक दोस्त है उससे भी मिलने आई थी और यहाँ पर मैंने अपनी एक एनजीओ की तरफ से थोड़ा काम भी किया था, सिर्फ यहाँ पर लैट्रिनें दी थी। तो मैंने सोचा चलो वो भी देखती हुई जाऊँ और अपनी दोस्त से भी मुलाकात करती हुई जाऊँ। ये मेरी दोस्त आ गई है। वीडियो में लूँ कि नहीं लूँ? दो ठीक हो? एक मिनट। फिर उसकी इजाज़त से मैंने उसके गाँव की थोड़ा सा शूट किया। अपनी दोस्त से मिलने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब मैं अपने घर की तरफ चलती हूँ। बहुत अच्छी थी वो जो तो बस फिर ये मैं यहाँ पर इतना ही शूट कर पाई थी इनके गांव में, जो कि अल्लाह वसाए कुब्बर था। उसके बाद जो है ये सिठारजा रोड बन रहा है, सुई गैस और सिठारजा को जो मिलाता है ना। सिठारजा सिंध का एक छोटा सा शहर है। तो ये मैं उस रोड पर हूँ जो कि हमारे गाँव की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर भी काफ़ी भटियाँ हैं, क्योंकि जो सरसों वालों ने एक कमरे के घर दिए हुए हैं, तो ये भटियाओं का जो आजकल सीज़न है ना ये बहुत चलता है। और ये इस तरफ सारा सेम नाला है। तो बस मैं अपने रास्ते की तरफ रवां दवां थी और जैसे मैं गाड़ी में आके बैठी, गाड़ी कोई धूप बहुत ज़्यादा थी, दरख्त नहीं है लोगों ने गाँव में लगाए हुए, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी कि मुझसे हैंडल भी नहीं पकड़ा जा रहा था, इतनी शदीद गर्म थी गाड़ी। ऐसी थी जैसे कोई आग बनी हुई होती है। और मुझे चलाते हुए भी बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि आपको पता है आजकल गर्मी जो सिंध में है वो बहुत शदीद है। ये देखिए भट्टी है, यहाँ पर हम भट्टी से गुजर रहे हैं। सीधे हाथ में भी एक भट्टी है और उल्टे हाथ की तरफ, दोनों तरफ से ठारजा रोड पे बहुत सारी भट्टियाँ आपको नज़र आएंगी। और ये भी 2 बहुत बड़ी बड़ी भट्टी हैं जहाँ पर ईंटें वगैरह बनती हैं, क्योंकि घर वगैरह लोग बनवा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का एक कमरे का घर है। फिर मैं घर आ गई और मैंने देखा मेरी देवरानी ने कड़ी बनाई हुई थी और मैंने राइस बॉयल किए, पानी रखा हुआ था देवरानी ने, फिर मैंने राइस बॉयल किए। कड़ी जो है ना वो मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है कि आप मेरे सामने बिरयानी रख दें, कढ़ाई रख दें और जो भी अच्छी चीज़ें रख दें, बट कड़ी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ गांव में लोग जो है वो पसंद नहीं करते, बट शहरों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने कमरे में आई कड़ी चावल लेकर और ये अपनी बेटी को खिलाए। कैसे हैं? अच्छे बने? यम्मी नहीं है? यम्मी नहीं बने? कड़ी खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद जो है ये बच्चे आ गए ट्यूशन के, सोचा मैं इनको ज़रा शूट करूं। उसके बाद जो है बच्चे चले गए तो कमरे का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बस मेरी बेटी को थोड़ा डांस का शौक़ हो रहा था, तो वो डांस करी थी। मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं शूट कर लूँ। वैसे ये मिरर को देखकर, शीशे में देख के डांस करी थी, तो मैंने इसे बोला कि क्यों आप ऐसे डांस करी, तो वो कह रही थी बाबा नहीं देखेंगे तो मैं डांस कर लूँगी। तो बाबा से बोला आप थोड़ी देर ना देखें तो मैं अपनी बेटी का डांस जो है वो शूट कर लेती हूँ। तो बस फिर इसलिए उसने थोड़ा सा मुझे अपना डांस करके दिखा दिया। उसके बाद हुज़ैफ़ा और बच्चे आकर कमरे में खेलते रहे। बस आज का व्लॉग इतना ही था। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।